हम लोग कोई बाहर पार्टी के नहीं हैं, हम लोग को कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हम शुद्ध विद्यार्थी हैं, हम लोग ना कांग्रेस के ना भाजपा के हैं। जिन हाथों में किताब होना चाहिए था डीओपीटी मंत्री के नासाद रवैये के कारण आज इन हाथों में तख्तियां हैं। 2 गज की दूरी पर मेट्रो है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और मुखर्जी नगर के छात्र जो है को बंद कर सकते हैं, पर हम गांधी को मानने वाले लोग हम उस चीज से परहेज करते हैं। बोला कि आपको मैं रिलैक्सेशन देता हूं, आप बैठिए क्योंकि कोविड में आप प्रभावित हुए हैं। वही मांग हमारी है, बस मांग मांगने का तरीका अलग है। वो रेल को बंद करके और रेल को ठप करके अपनी मांग को मनवाते हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर बात सुनी नहीं जा रही है। और यह सरकार की कायरपंती है और माननीय डीओपीटी मंत्री की कायरपंती है। और हमें अभी भी मानना है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी तो हम लोगों के साथ न्याय होगा, नहीं तो इसके लिए मात्र और मात्र डीओपीटी मंत्री जिम्मेदार होंगे। अगर लड़के कोई सुसाइड करता है तो उसके लिए डीओपीटी मंत्री जिम्मेदार होंगे। अगर गांधी के देश में आप इस लोकतंत्र में कुर्बानी मांगते हैं, विद्यार्थियों की छात्रों से कुर्बानी मांगेंगे, आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे जिससे लोकतंत्र को आप कमजोर करेंगे। आपका मंत्री है, आपके पार्लियामेंटेरियन है, अगर आप 31 पार्लियामेंटेरियन की कमेटी के रिकमेंडेशन को आप डस्टबिन में थ्रो करते हैं तो देश की जनतंत्र और जनता के मुंह पर तमाचा है। जमहूरियत खत्म हो गया अगर आप उस स्टैंडिंग कमेटी को नहीं मानते हैं। अगर किसान की बात, अगर किसान के बच्चे की अगर आवाज नहीं सुनी गई तो लोकतंत्र की आत्मा की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की कत्ल हो रही है, कत्ल हो रही है, क्योंकि किसान जो है देश की आत्मा है। हम कैसे आप मानेंगे? आपका कमेटी है, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद उसमें बैठे हुए हैं, तो अगर वो नहीं हमारी बात को, आप उसको बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर कहां जाएं, किसके पास जाएं? आप ये बताइए, हम उसी के पास चले जाते हैं। सर, सपनों का मरना इंसान को मरना है। जिस व्यक्ति का अगर सपना मर गया तो वो क्या आगे बढ़ेगा, वो क्या जिएगा? फिर तो जीवन जीना हो गया, सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर आना। यूपीएससी रेलवे को लेकर लगातार सरकार से 2 साल एज रिलैक्सेशन की लगातार मांग कर रहे हैं। रोहित सर मेरे साथ मौजूद है। रोहित जी, क्या डिमांड? नहीं, हम लोगों का सर मात्र डिमांड ये है कि कोरोना से प्रभावित, आपको पता है कि कोरोना में पूरा देश प्रभावित हुआ है। जब कोरोना में पूरा देश प्रभावित हुआ है तो सरकार ने रेडी वालों की मदद की, पटरी वालों की मदद की, ठेले वाले की मदद की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की मदद की, पर विद्यार्थी वर्ग छूटा रह गया है। विद्यार्थी वर्ग का ये कहना है कि जितने अपने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट दीजिए। पर मांग ये है कि क्या आपका, हम लोगों का मांग ये न्यायपूर्ण है, ये तार्किक है? अगर देश की सरकार, अगर राज्य की सरकार अपने स्टेट सिविल सर्विस में दे सकती है, उत्तराखंड की सरकार जो भाजपा शासित सरकार है दे सकती है, गुजरात जो भाजपा शासित सरकार है दे सकती है, त्रिपुरा जो भाजपा शासित सरकार है दे सकती है, अगर सारे स्टेट सिविल सर्विस कोरोना के नाम पर दे सकते हैं तो देश का पार्लियामेंट भी दे सकता है। पर यह भी मामला उठता है कि कहां तक न्याय संगत है। इस देश जो है देश के आईन से चलता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये कहता है, पार्लियामेंट की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो श्री सुशील मोदी जो भाजपा के सांसद हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं, उनकी कमेटी ये कहती है कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। देश की अगर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के आप सुझाव को डस्टबिन में आप थ्रो कर देंगे तो देश का जमहूरियत कमजोर होगा, देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। और हमें मोदी जी से कोई बैर नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हमारे चलते बने हैं, हमने वोट किया है और हमने प्रचंड रूप में वोट किया है। मामला इस बात का है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी मंत्री हैं, उनकी घटिया रवैया के कारण जिनके हाथों में किताब होना चाहिए था, उन हाथों में तख्तियां हैं। हम लोग कोई बाहर पार्टी के नहीं हैं, हम लोग को कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हम शुद्ध विद्यार्थी हैं, हम लोग ना कांग्रेस के ना भाजपा के हैं। जिन हाथों में किताब होना चाहिए था डीओपीटी मंत्री के नासाद रवैये के कारण आज इन हाथों में तख्तियां हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कोरोना में अगर कोई छात्र कोविड पॉजिटिव हो गया है वो एग्जाम नहीं दे सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन है कि आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे। आप एक ब्रीडर हैं, लोगों को फैला सकते हैं। हम अपने नैतिक मूल्यों के कारण एग्जाम नहीं देते हैं। हम लोग, कुछ लोग एग्जाम देते हैं, वो लोग हैं जिनके घर में 2-2 मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्या हमारी मानसिक स्थिति थी एग्जाम में बैठने के लिए? हम एग्जाम में बैठते हैं, पर हम लोग वो लोग हैं जो मेंस में गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं। यह देश का नेशनल लॉस है, क्षति है अगर आप हमें अटेम्प्ट नहीं देते हैं। तो इस तरह का रवैया बहुत दुखपूर्ण है और इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड चलता है। हम लोग गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। 2 गज की दूरी पर मेट्रो है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और मुखर्जी नगर के छात्र जो है को बंद कर सकते हैं, पर हम गांधी को मानने वाले लोग हम उस चीज से परहेज करते हैं। पर सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं कि धैर्य की भी एक सीमा होती है, धैर्य का बांध टूट रहा है। अगर हमारे साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं किया गया तो हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मजबूर किया जाएगा कि हम ऐसे कुछ कदम उठाए जो न्याय संगत नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा। अभी आर्मी का जो अग्निवीर है उसमें सुनने में आ रहा है कि 250 जो है स्टूडेंट
जो है आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? उससे रिलेटेड ही तो ये पॉलिसी। सर उसी से एक बिल्कुल रिलेटेड पॉलिसी, आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है। वो रिलेटेड पॉलिसी ये है, 2 मिनट के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया और उनको अटेम्प्ट दे दिया, बोला कि आपको मैं रिलैक्सेशन देता हूं, आप बैठिए क्योंकि कोविड में आप प्रभावित हुए हैं। वही मांग हमारी है, बस मांग मांगने का तरीका अलग है। वो रेल को बंद करके और रेल को ठप करके अपनी मांग को मनवाते हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हाथ में तख्ती और बैनर लेकर बात सुनी नहीं जा रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह सरकार की कायरपंती है और माननीय डीओपीटी मंत्री की कायरपंती है। और हमें अभी भी मानना है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी तो हम लोगों के साथ न्याय होगा, नहीं तो इसके लिए मात्र और मात्र डीओपीटी मंत्री जिम्मेदार होंगे। अगर लड़के कोई सुसाइड करता है तो उसके लिए डीओपीटी मंत्री जिम्मेदार होंगे। कि माहौल ऐसा क्रिएट हो, नहीं तो ये गलत कुर्बानी आप यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हो, तभी तो कुछ बिल्कुल, तो ये गलत बात है। अगर गांधी के देश में आप इस लोकतंत्र में कुर्बानी मांगते हैं, विद्यार्थियों की छात्रों से कुर्बानी मांगेंगे, आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे जिससे लोकतंत्र को आप कमजोर करेंगे। आपका मंत्री है, आपके पार्लियामेंटेरियन है, अगर आप 31 पार्लियामेंटेरियन की कमेटी के रिकमेंडेशन को आप डस्टबिन में थ्रो करते हैं तो देश की जनतंत्र और जनता के मुंह पर तमाचा है। जमहूरियत खत्म हो गया। अगर आप उस स्टैंडिंग कमेटी को नहीं मानते हैं तो फिर उस कमेटी को आपने बनाया क्यों? फिर वो तो फार्स है, झूठा है। फिर आप ये बता दीजिए विद्यार्थियों की कि अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें सड़क को जाम करना होगा और रेलवे लाइन को ठप करना होगा। आपने एक स्पीच में कहा ना कि पार्लियामेंट, संसद भवन जो है, पार्लियामेंट जो है वो मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, लेकिन जाने के साथ ही कहते हैं अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय काली माँ। देखिए ये तो हाँ, ये ट्रेंड बदला है, पर यह ट्रेंड न्याय संगत नहीं है। क्योंकि यह देश जो है, जितना इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने लड़ा है उससे कम मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम की कुर्बानी नहीं है। अगर 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने अगर मोर्चा संभाला है तो पीर अली ने भी अपनी शहादत पटना के गांधी मैदान में दी है। तो यह देश जितना हिंदुओं का है, मुसलमान का है, पारसी का है, जितने लोगों का है उतना ही सबका है। और हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग किसान के बेटा हैं। अगर किसान की बात, अगर किसान के बच्चे की अगर आवाज नहीं सुनी गई तो लोकतंत्र की आत्मा की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की कत्ल हो रही है, कत्ल हो रही है। क्योंकि किसान जो है देश की आत्मा है और हम लोग किसान और गरीब परिवार के लड़के हैं जो कर्ज लेकर, हमारे माता पिता हम लोग को आईआईटी में पढ़ाते हैं, एनआईटी में पढ़ाते हैं। कर्ज लेने के बाद उस कर्ज को हम लोग भरते हैं, बहन बड़ी हो जाती है, उसको ब्याह कराते हैं, उसके बाद फिर अपने सपनों को जीते हैं। और जब अपने सपनों को जीने आते हैं तो कोरोना आ जाता है, कोरोना महामारी आती है, उन सपनों को कत्ल करती है। और सपनों का कत्ल होना इंसान का कत्ल होने के बराबर है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यही किया जा रहा है। नहीं, आपने कहा कि लोकतंत्र का कत्ल है, नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं, तो क्या सीख लेना चाहिए भारत के लोकतंत्र? देखिए, जो भी है, हमें प्रधानमंत्री से अभी भी पूरा आस्था है कि वो देश के मुखिया हैं और वो देश के मुखिया अपने आप नहीं बन गए हैं। इतना अगर किसी को प्रचंड बहुमत आया है तो हमने जिताया है, हमने वोट किया है, हमारे घर वाले ने वोट किया, सबने वोट किया है, तब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर प्रधानमंत्री के संज्ञान में यह मामला नहीं है, अभी तक हम लोगों का यही मानना है। क्योंकि अगर उनके संज्ञान में यह मामला आएगा तो हम लोग के साथ न्याय होगा। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा गलत काम उठाया जा रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो आपके मार्फत हम प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि मामला आपके न्याय, आपके संज्ञान में आना चाहिए और हम लोगों के साथ न्याय। जितेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके लिए जिम्मेवार है और वही जिम्मेवार है। अगर कोई छात्र आत्महत्या करता है, अगर कोई भी छात्र कुछ भी कदम उठाता है, उसके लिए मात्र और मात्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेवार है। और हम पुनः कहना चाहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री से कोई बैर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति हमारी आस्था है, पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ हम लोग हैं क्योंकि उनके कारण ऐसा हो रहा है। आप कह रहे हैं 2 साल से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लग रहा है 2 साल में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, फिर भी आपकी डिमांड जो है। सर, दुख इसी बात का है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 2 गज की दूरी पर मेट्रो है, पर फिर भी हम लोग एब्सटेन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फिर भी ये मानते हैं कि गांधी के देश में गांधीयन मेथड का ही जीत होगा। क्योंकि हमने गांधी को पढ़ा है। अगर हम भी 12वीं और 13वीं वाली, अगर जो भी, हम उस एग्जाम को छोटा नहीं कर रहे हैं, पर जो भी वो एग्जाम लोग जो दे रहे हैं, हो सकता है उन्होंने गांधी को अच्छे से नहीं पढ़ा हो, पर हमने तो गांधी को पढ़ा है, गांधी हमारे सिलेबस में है। और गांधी को सिलेबस में पढ़ने के बाद हमें पूरा भरोसा है कि नॉन वायलेंट तरीके का जीत होगी। जब अंग्रेज जा सकते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी हमें अटेम्प्ट देना होगा। राजनाथ जी से जब बात हुई तो उन्होंने, आपने कहा कि 2 बार मीटिंग। बिल्कुल सर, इस देश का सबसे अगर संवेदनशील कोई मंत्री है तो है माननीय श्री राजनाथ सिंह। उन्होंने साफ कहा कि मैं आपके मांग से सहमत हूं, पर यह मेरे विभाग का मामला नहीं है। अगर मेरे विभाग का मामला हो तो मैं 2 दिन के अंदर आपको निर्णय दे दूं, पर यह विभाग डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हम लोगों के सामने फोन किया और कहा कि आप इन बच्चों से आप मिलिए। उसके कहने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिलते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि आपका मांग तो ठीक है, सब चीज ठीक है, पर हो नहीं सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता है जब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग जो डीओपीटी की स्टैंडिंग कमेटी कहती है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं मांग होगा, तो आप कैसे मांग को माने? हम कैसे आप मानेंगे? आपका कमेटी है, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद उसमें बैठे हुए हैं। तो अगर वो नहीं हमारी बात को, आप उसको बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो फिर
कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, आप ये बताइए, हम उसी के पास चले जाते हैं। अगर आपके डिमांड्स पूरे नहीं होते तो क्या इस देश का जो आईन है सच में वो समझा जाए कि देखिए सर, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देश का आईन जो है किसी एक मुद्दे से खत्म नहीं हो सकता, पर सच्चाई ये है कि देश के आईन से एक सामान्य घर के बच्चे का विश्वास उठेगा जरूर। वो ये सोचेगा कि इस देश में अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग अगर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी करती है और अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हैं तो उस देश के आईन से उसकी विश्वास उठेगा, और जब देश के आईन से विश्वास उठेगा तो याद रखिए लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर युवा में अगर देश के आईन के प्रति अगर विश्वास नहीं उठेगा, अब उठ जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होता है, जमहूरियत कमजोर होता है। रोहित सर, एक बात मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये अग्निवीर हो गया, यूपीएससी वीर भी होने वाला, कह रहा थाना भी प्राइवेट हो रहा है, क्या करोगे यूपीएससी क्रैक करके, रेलवे क्रैक करके? सारा चीज तो प्राइवेट हाथों में। सर कुछ भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, हम लोग सर, मैं पहले जीएमआर में नौकरी करता था, वहां से प्लेसमेंट होने के बाद एक अच्छी पैकेज की नौकरी करता था, पर एक किसान घर का लड़का हूं, हमने किसान की मेहनत को देखी है, हमने किसान को एसडीओ के ऑफिस में धक्का खाते हुए देखा, आंदोलन भी देखा, हमने किसान आंदोलन भी देखा है, और हम चाहते हैं कि अगर एक दीपक की तरह अगर छोटे से कोने में ही अगर रोशनी हो सकती है तो उसको सिस्टम में रहकर, इस संविधान के दायरे में रहकर एक रोशनी फैलाई जाए, इसीलिए इस सेवा में आना चाहते हैं। नहीं तो और कोई भी पैसा कमाना होता तो कॉर्पोरेट में अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था, वहीं पे कमा लेता, पर एक रोशनी फैलाने की कवायद है, और कोरोना ने हमसे हमारा सपनों को छीना है, उस रोशनी फैलाने को कुचल रहा है, और यह बहुत दुख। सपनों का मरना इंसान का मरना। बिल्कुल सर, सपनों का मरना इंसान को मरना है। जिस व्यक्ति का अगर सपना मर गया तो वो क्या आगे बढ़ेगा, वो क्या जिएगा? फिर तो जीवन जीना हो गया, सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर आना, फिर तो जीवन में कुछ ना मजा है, फिर इस जीवन जीने का कोई मजा ही खत्म हो जाता है। जब तक आपके पास सपने हैं, आगे बढ़ने का सपना है, देश के लिए कुछ करने का सपना है, तभी आप। पिछले महीने 25 लाख लोगों की नौकरी गई है। बिल्कुल सर, अभी आप देखिए कि बैजू सीपीआई की रिपोर्ट है। बिल्कुल सर, नौकरी जा रही है, पर उस नौकरी की स्थिति में भी सरकार अपना कुछ ना कुछ तो कदम जरूर उठा रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, पर एक कोरोना एक वैश्विक महामारी है। हमारा मुद्दा उस पर भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा बस मुद्दा ये है कि हमें अपना न्याय दे दीजिए, हमारा अपना जो हक है, अधिकार है, उसको